सचिन पायलट के सड़कों पर उतरने और राज्य भर में एकल अभियान शुरू करने के बाद पायलट और गहलोत के बीच नेतृत्व की लड़ाई फिर से सामने आ गई है। इस कदम को राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस इकाई के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस हफ्ते कहा कि कोई भी फैसला 30 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी होने के बाद लिया जाएगा। पायलट के करीबी हलकों में यह भी चल रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी को जल्द निर्णय नहीं लेने के लिए दबाव बनाया है। इस बीच पायलट पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं और किसानों युवाओं की रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और कई मुद्दों पर गहलोत सरकार की आलोचना कर रहे हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि पायलट का सब्र अब चूक गया है। वह जानता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट राज्य सरकार के खिलाफ अपना अभियान नहीं रोक रहे हैं। सचिन पायलट द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन को कांग्रेस की सरकार के खिलाफ ही अभियान के तौर पे देखा जा रहा है। पार्टी आलाकमान उन्हें कोई तवज्जो देने के मूड में नहीं है। सचिन पायलट न तो आलाकमान द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग ले रहे हैं और न ही प्रदेश इकाई की किसी बैठक में। आलाकमान फिलहाल सीएम अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं के दम पे अगला चुनाव जीतने की योजना पर काम कर रहा है। योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए संगठन को कहा गया है। पिछले महीने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी ने एकता के साथ काम करना शुरू किया। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक संगठन में अधिकांश लंबित नियुक्तियों का निपटारा किया। इसके बाद सीएम गहलोत के कामकाज की समीक्षा की गई। बजट के बाद सीएम गहलोत अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। राजस्थान में इस साल नवंबर में मतदान होगा। सीएम की कोशिश है कि चुनावी चुनौती के लिए पार्टी एकजुट रहे। हालांकि पार्टी के नेताओं के अनुसार जब तक पायलट और गहलोत दोनों के साथ शर्तों पर बातचीत करके राहुल गांधी द्वारा कुछ जादू नहीं किया जाता है, तब तक सत्ता परिवर्तन सुचारू नहीं हो सकता। गहलोत के एक करीबी सूत्र ने कहा, जहां तक चीजें हैं यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि गहलोत अपना पद छोड़ देंगे। वहीं कांग्रेस में अलग थलग पड़े सचिन ने असल में अपनी ही पार्टी की सरकार को निशाने पर लेकर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कुछ समय पीसीसी प्रमुख रहे सचिन ने 2020 में कुछ विधायकों की मदद से सरकार गिराने की कोशिश की। कांग्रेस का आरोप था कि सचिन ने बीजेपी के इशारे पे किया। ऑपरेशन लोटस विफल होने के बाद आलाकमान ने सचिन और उनके समर्थकों को कांग्रेस में वापस आने की अनुमति दी ताकि स्थिरता बनी रहे। तब कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी सचिन को तभी स्वीकार करने को तैयार है जब वह राजस्थान छोड़ने को राजी होंगे, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थे। दूसरे उन्हें आप द्वारा राजस्थान में पार्टी का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया गया था। ये कयास एक बार फिर हवा में है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होगी कि सचिन भविष्य में क्या कदम उठाते हैं। निसंदेह आपको किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उसे राजस्थान में एक ठोस आधार तैयार करने में मदद कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।